नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका जम्मू कश्मीर से लगा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के सीनियर आप लीडर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही उन्होंने बहुत बड़ा रीजन आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का बताया है। वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि जल बोर्ड में कैसे हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और इसी के साथ ही 3 लोगों को इस घोटाले में लिप्त होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा, आरोप भी लगाए। साथ ही जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी को फिर से मजबूत करने की बात भी कही है। बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का विरोध नहीं कर सकती है और ना ही उन्हें बीजेपी का विरोध करने दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। बता दें जिस तरीके से उन्होंने ये ऐलान किया है और उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का विरोध नहीं करने देती है, तो सवाल ये उठता है क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी का समर्थन करती है जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहती। तो भाई दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ से अधिक का घोटाला जो है वो सामने निकल करके आ रहा है और इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बिल वसूलने वाली 2 कंपनियों फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस और आरएम ई पेमेंट्स के मालिक और निदेशक समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से ये घोटाले को अंजाम दिया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने ऐसे अधिकारियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। उनकी संलिप्तता का पता चलते ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि एसीबी चीफ मधुर वर्मा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम राजेंद्रन नायर, गोपी कुमार केडिया और डॉक्टर अभिलाष वसुकुंटन पिल्लई है। एसीबी चीफ के मुताबिक पानी के बिल का भुगतान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सभी कार्यालयों में कियोस्क स्थापित किया गया था। जल बोर्ड ने इन दोनों कंपनियों को पानी का बिल वसूलने का ठेका दे रखा था। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन बैंक, जो कि अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उसको विभिन्न जल बोर्ड के कार्यालयों में ऑटोमेटिक बिल भुगतान संग्रह मशीनों की स्थापना करने का काम सौंपा था, जिसके जरिए कस्टमर नगद और चेक के जरिए बिल का भुगतान करते थे। वहीं कॉरपोरेशन बैंक ने आगे ये ठेका फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन को दे दिया था, जिसे आगे उसे आरएम ई पेमेंट्स कंपनी को दे दिया था। नियम कानून को ताक पर रखकर हर साल बिल वसूलने का ठेका इन्हीं कंपनियों को दिया जाता रहा और इन कंपनियों का अनुबंध 10 अक्टूबर 2019 तक ही था, लेकिन आरएम ई पेमेंट्स ने अवैध तरीके से मार्च 2020 तक बिल वसूलने का काम करती रही। जल बोर्ड द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में फंड में करोड़ों का गबन का पता चलने पर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कॉरपोरेशन बैंक और जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से 20 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का पता चलने पर पिछले साल एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें कि अब जांच हुई तो पता चला कि आरएम ई पेमेंट ने विभिन्न कियोस्क से राशि एकत्र कर अपने कनॉट प्लेस स्थित ऑफिस ले आया था। उन्होंने एकत्र की गई नकदी में कुछ गबन कर तो लिया और कुछ फेडरल बैंक के खाते में जमा करा दिया था। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने उसे अपनी सुविधा के मुताबिक आरटीजीएस के माध्यम से कुछ पैसे जल बोर्ड के खातों में ट्रांसफर कर दिया था। बता दें कंपनी ने जल बोर्ड के खातों में पूरी रकम ट्रांसफर नहीं की थी। जांच के दौरान पता चला कि जल बोर्ड के कियोस्क से एकत्र की गई राशि को राजू नायर व उनके रिश्तेदारों और कई अन्य 4-5 सेल फर्मों को फेडरल बैंक के खाते में आरएम ई पेमेंट ने ट्रांसफर किया था।
उन्होंने RME पेमेंट और फ्रेश पे IT सॉल्यूशन के कर्मचारियों का किराया, वेतन व अन्य खर्चों का भुगतान फेडरल बैंक के इसी खाते से जल बोर्ड के कियोस्क से एकत्रित नकदी से कर दिया। बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस पर निगरानी होनी चाहिए। वहीं जल बोर्ड के तत्कालीन कॉरपोरेशन बैंक, फ्रेश पे IT सॉल्यूशन और RME पेमेंट ने जमा की गई राशि का मिलान नहीं किया था। इसी के साथ ही जल बोर्ड द्वारा ये देखे जाने के बाद भी कि विक्रेता की ओर से राशि बकाया थी, जिसे जल बोर्ड के खाते में जमा किया जाना है। इस मामले में फ्रेश पे से जुड़ी 3 कंपनियां शामिल पाई गई। इसी के साथ ही बोस्ट्री लिमिटेड, लुकी अक्रितास कोट, लिमासोल साइप्रस में स्थित है। ये यूरोप में है। और इसी के साथ ही आक्रोन फाइनेंस लिमिटेड नाम की कंपनी साइप्रस की राजधानी निकोसिया में है। बता दें कि इसी के साथ ही टोटोला ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित है। कंपनी फ्रेश पे का स्वामित्व राजेंद्रन नायर उर्फ राजू नायर कोचिन केरला का ये रहने वाला है, लेकिन वो रूस के मॉस्को में रहता है। फर्जीवाड़ा करने के लिए आरोपित ने पेशे से चालक रतन सिंह की कंपनी में निदेशक बना दिया गया। इसके जरिए ही यह फर्जीवाड़ा करता था और ACB को पता चला कि रतन सिंह वर्तमान में मॉस्को रूस में है। गिरफ्तार आरोपी राजेंद्रन नायर RME पेमेंट का मालिक व डायरेक्टर है। गोपी कुमार केडिया नोएडा एक्सटेंशन का रहने वाला है और इसी के साथ ही RME पेमेंट कंपनी में ये चीफ फाइनेंस अधिकारी और अधिकृत चीफ फाइनेंसर है। इसी के साथ ही अभिलाष वासु कुट्टन पिल्लई पंडलम केरल का रहने वाला है, जो कि फ्रेश पे IT सॉल्यूशन कंपनी का डायरेक्टर होने के साथ ही ये RME पेमेंट और फ्रेश पे IT सॉल्यूशन का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी है। बता दें कि जिस तरीके से ये जो घोटाला सामने आया है 20 करोड़ का, इसको लेकर के वाकई में अधिकारियों की मिलीभगत पर सवाल उठ रहा है। और इसी के साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि जब 2019 में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो आखिर 2020 तक ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कैसे चलता रहा और कैसे तमाम अधिकारी और बैंक के द्वारा जो मिलीभगत की गई है वो कैसे अंजाम पहुंचता रहा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसमें बड़ा सवाल जो है वो केजरीवाल सरकार को भी लेकर के खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जो वाइस चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया है जल बोर्ड के। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या उन्हीं के संरक्षण में इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। वहीं अगर दूसरी ओर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हर्षदेव सिंह, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी उन्हें बीजेपी का विरोध नहीं करने देती है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर्षदेव सिंह की शाख बहुत अच्छी थी। वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और इसी के साथ ही कई सारे मौकों पर वो नजर भी आए हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे में एक सीनियर लीडर का यूं इस्तीफा दे देना और इतना बड़ा आरोप लगाना कि उन्हें बीजेपी का विरोध नहीं करने दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और खुद आम आदमी पार्टी भी बीजेपी का विरोध नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अब ये घोषणा की है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और जो उनकी पुरानी पार्टी है जम्मू कश्मीर पैंथर्स, उसको एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उसे फिर से एक बार बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है, जहां अभी हाल ही में देखने को मिला कि कैसे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ही अब इस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। और देखने को मिला था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने बहुत दमखम के साथ ऐलान किया था कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन वहां पर भी करारी हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा था। ऐसे में विधानसभा की चुनाव को लेकर के और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आम आदमी पार्टी बार बार हवाला भरते हुए नजर आ रही है और ऐलान करते हुए नजर आ रही है। तो ये सवाल उठता है कि जब यूं ही आम आदमी पार्टी बिखरती रहेगी तो क्या वाकई में 2024 के जो पिच का वो दावा करते हैं, क्या वो वाकई में कैपेबल है या नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।